फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के जितने वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हम लोग एज एन सेट के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हद तक हम लोगों ने टोटल 900 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है, साथ ही साथ सेट 1 और 2 डिस्कस कर लिया है। ये 900 क्वेश्चन भी है ना, ये भी पार्ट में आया हुआ है, टोटल 8 पार्ट आया हुआ है और साथ ही साथ एक पूरा होलिस्टिक देखोगे तो 900 क्वेश्चन का एक वीडियो 3.5 घंटा का वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। और ये सेट में हम लोगों ने क्वेश्चन सेट 1 और सेट 2 डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 3। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जरूर इस लेक्चर वीडियो सीरीज को देखो, क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन पूरा एकदम बढ़िया से किया हुआ है तो आप इस बस वन लाइनर के क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। बेशक मेरे टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ अपलोडेड भी है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। अगर आपको खुद से ट्राई करना है और वीडियो लेक्चर नहीं देखना है तो आप वहाँ से भी ऐसे ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली मनीष रंजन बुक से है। ठीक है, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डेटा जो है वो ऑथेंटिक है, थोड़ा पुराना डेटा है, 2023 एडिशन का है ना, तो कुछ कुछ जो नया डेटा है वो मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं जो इंक्लूडेड है वो आप खुद से कर लोगे। एज एन एग्जाम तो बहुत सामने था, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा कि जो आपको याद नहीं होगा, तो जितना भी कुछ याद है आप उसको इसमें और इंक्लूड करते जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 23 हमारा है आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पर्सन का एज ग्रुप जो है अटल पेंशन योजना में कितने से कितने होना चाहिए, तो वो 18 से 40 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 18 से 40 होना चाहिए। कि उसके बाद दूसरा नंबर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में झारखंड को सूर्य कुंड लोकेटेड है, मतलब सूर्य कुंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हजारीबाग में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट, तो सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट में कितने स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, तो 3 है। सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट में 3 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद 4 नंबर देखो कि हु इज़ द टॉप मोस्ट ऑफिसर। देखो सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट में कितने सारे स्टेट मतलब प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको पता होगा रांची होगा, हजारीबाग होगा, और ये कौन सा होगा बताओ, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया था ये, तो मैंने मतलब एज एन ओके भी मतलब ठीक है लिख दिया था कि आप लोगों ने सही किया है ना। ऐसा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कुछ गलत सही जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो हु इज़ द टॉप मोस्ट ऑफिसर ऑफ पंचायत समिति इन झारखंड। टॉप मोस्ट ऑफिसर पंचायत समिति में कौन होते हैं, तो प्रमुख होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। उसके बाद 5 नंबर देखो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में एज एन होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजनारायण बसु, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज अरबिंदो घोष एंड वरिंदा घोष, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये लोग जो हैं ये देवघर से हैं। कहाँ से है? देवघर से है। उसके बाद 6 नंबर देखो कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ रिजर्वेशन फॉर सीट इन अ पार्लियामेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो कौन से आर्टिकल में है, तो 330 आप याद रखोगे। ठीक है, 330 आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल सारा याद कर लोगे, एग्जाम के पहले आपको आर्टिकल याद रहना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हो गए, ये सब वाला याद होना चाहिए। ठीक है, आपको पूछ सकता है ये सब। अब देखो 7 नंबर, व्हाट आर द स्टेट्स कवर्ड, विच आर द स्टेट्स कवर्ड बाय द सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट। मैंने बताया था ना सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट एज इन, तो कौन सा एज इन स्टेट कवर्ड है इसमें, ये पूछ रहा है। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, मैंने यहाँ गलत बोल दिया था है ना, रांची से हजारीबाग बोल दिया, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर देखो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बेसिकली डेजिग्नेट किया गया है सब कैपिटल ऑफ झारखंड स्टेट। सब कैपिटल ऑफ झारखंड स्टेट क्या है? दुमका है। क्या है? दुमका है। 9 नंबर देखो कि टोटल नंबर ऑफ ऑनरेबल जज इन हाई कोर्ट जो 2016 में बोल रहा है, तो 2026 में अभी टोटल कितने हैं? टोटल 18th जज है। ठीक है, वो 18th जज है। ठीक है, ये याद रखोगे। ठीक है, अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ तो आप एक बार ध्यान दोगे, अगर मुझे 5 मिनट दोगे तो मैं चेक करके बता दूंगा, लेकिन ठीक है ये आप एक बार ध्यान रखोगे कि टोटल नंबर ऑफ जजेस जो है वो कितने हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि अंडर विच स्कीम इस हुंड्रू हाइडल प्रोजेक्ट है, तो कौन से प्रोजेक्ट्स में हुंड्रू हाइडल प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? देवघर होगा। ठीक है, हुंड्रू हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कौन से मतलब सॉरी अंडर विच स्कीम इस हुंड्रू हाइडल पावर प्रोजेक्ट कवर्ड, तो कौन से स्कीम में? तो सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट में। ठीक है, उसके मतलब हुंड्रू एज एन वाटरफॉल तो सुवर्ण रेखा में कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो कि 12 नंबर देखो कि नहीं 11 नंबर कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड डिड रिवॉल्यूशनरी वरिंदा घोष हैज़ इनिशियल अपब्रिंगिंग, तो कहाँ पे है ये? एज एन देवघर में। ठीक है, ये इसका आंसर देवघर में था। उसके बाद आगे देखते हैं कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिजर्वेशन फॉर सीट्स इन विधानसभा ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये फिर से पूछ दिया है, तो इसका आर्टिकल क्या होगा? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 332। ठीक है, देखो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया, यहाँ पर देखो 6 नंबर कि इंडिया जो रिजर्वेशन करता है सीट्स के लिए पार्लियामेंट में, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन विधानसभा ऑफ द स्टेट
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के लिए है और यहाँ पे 332 जो है 330 जो है पार्लियामेंट के लिए है और 332 जो है वो एज एन लेजिस्लेचर के लिए है, ठीक है। 13 नंबर देखो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड मेनी यंग रिवॉल्यूशनरीज इंक्लूडिंग द वरिंदा घोष फॉर्म्स एट देवघर। तो कौन सा रिवॉल्यूशनरीज यहाँ पे पूछा गया है, तो गोल्डन लीग। कौन सा रिवॉल्यूशनरीज, तो गोल्डन लीग जो है वो फॉर्म किया गया था वरिंदा घोष के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, देखो झारखंड हाई कोर्ट जो है ना वो 21st हाई कोर्ट है, ठीक है। कितना नंबर हाई कोर्ट है, 21st हाई कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद हाँ ठीक है, आप इतना याद रखोगे, बाकी एज एन आप वो याद रखोगे, सोनक है लास्ट में उनका नाम जो है वो सोनक है, ठीक है। और कितनावा नंबर जो है वो भी मैं अभी आपको कुछ देर बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए 14th नंबर कि विच ट्री हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ स्टेट ट्री ऑफ झारखंड। तो स्टेट ट्री ऑफ झारखंड कौन सा है, ये साल है, ठीक है। सकुआ भी बोलते हैं सर इसको हिंदी में, ठीक है। उसके बाद देखो 15 नंबर कि विच सत्याग्रह डिड मोहन मातो, सहदेव मातो, गणेश मातो एंड गोकुल मातो ऑफ झारखंड पार्टी एक्टिवली। तो कौन सा सत्याग्रह के लिए इसको पूछा जा रहा है, तो ये सॉल्ट सत्याग्रह के लिए, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 कि संथाल्स ऑफ हजारीबाग हैव बीन मेड गुड कंट्रीब्यूशन टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हजारीबाग के संथाल जो है अच्छा कंट्रीब्यूशन दिए हैं इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो विच पर्सन फ्रॉम द बोरोगेरा विलेज अंडर गोमिया पुलिस स्टेशन हैज़ बीन लेड संथाल। तो संथाल जो गोमिया से किन्होंने नेतृत्व किया था, तो बगम मानी। कौन, बनगम, ओहो बनगम मानी, ठीक है। उसके बाद आगे देखो कि हाउ मेनी ट्राइब्स वेयर लिस्टेड इन फर्स्ट सेंसस ऑफ 1872। तो 1872 में कितने ट्राइब्स थे, तो 18 थे। अभी कितने हो गए, 33 हो गए। सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है बताओ। उसके बाद देखो 18 नंबर कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ वर्शिप इन मिडिल ऑफ संथाल विलेज कॉल्ड। तो मिडिल ऑफ संथाल विलेज प्लेस ऑफ वर्शिप उसको क्या बोला जाता है, तो मांझी थान। क्या बोला जाता है, मांझी थान। उसके बाद विच ट्राइब डू द मेल्स हैव साइन ऑफ कॉइन्स इन देयर हैंड। तो क्या रहता है, तो संथाल ट्राइब। कौन सा ट्राइब यहाँ पे बोल रहा है, संथाल ट्राइब के लोग जो होते हैं वो साइन बनाते हैं कॉइन का अपने हाथ में। 20 नंबर देखो व्हाट इज द मैरिज कॉल्ड संथाल ट्राइब। तो बापला बोला जाता है संथाल ट्राइब में। मैरिज को, शादी को क्या बोला जाता है, बापला बोला जाता है, ठीक है। फिर चलिए अब आगे देखते हैं हमारा सेट नंबर 24। तो 24 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वाज स्वदेशी वीक सेलिब्रेटेड इन रांची इन अ कोर्स ऑफ झारखंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो स्वदेशी वीक जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया था, तो सितंबर 1930 को, ठीक है। सितंबर 1930 को सेलिब्रेट किया गया स्वदेशी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच टाइटल डिड द गवर्नमेंट अकॉर्ड टू ठाकुर भोलानाथ फॉर द कंट्रीब्यूशन इन एनफोर्सिंग द क्लोजर ऑफ ऑफिस ऑफ कॉन्फ्रेंस इन डाल्टनगंज एंड सीजिंग द ग्रेन कलेक्टेड एज अ मुठिया ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राय बहादुर होगा। तो राय बहादुर जो थे ना वो एज एन टाइटल मिला था अकॉर्ड टू ठाकुर भोलानाथ को, किसके लिए, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, जो ऑफिस ऑफ कांग्रेस इन डाल्टनगंज के लिए उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था उसके लिए था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे कि 3 नंबर व्हेन वाज आदिवासी महासभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन झारखंड। तो आदिवासी महासभा जो है वो 1938 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। फिर 4 नंबर देखो कि हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा। तो आदिवासी महासभा के फाउंडर जो थे वो कौन थे, थियोडोरे सुरीन। कौन थे, थियोडोरे सुरीन, ठीक है, थियोडोर सुरीन। उसके बाद देखो 5 नंबर हु वाज द कैप्टन ऑफ हॉकी टीम वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 1928 में एज इन कैप्टन कौन थे, तो जयपाल सिंह थे। कौन थे, जयपाल सिंह थे। इनका नाम आपको याद रहना है, ठीक है, मरांग गुप्त के जयपाल सिंह मुंडा। 6 नंबर देखो हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द सेकंड सेशन ऑफ आदिवासी महासभा कंडक्टेड इन 1939। तो इसका भी आंसर क्या होगा, जयपाल सिंह होगा, ठीक है। 7 नंबर देखो कि हु इज कॉन्सिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ झारखंड मूवमेंट। झारखंड मूवमेंट के फाउंडर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कौन है, जे बार्थोलेमन। कौन, जे झारखंड मूवमेंट का है ना, ये ध्यान रखना है, जे बार्थोलेमन है, ठीक है। सही बोल रहा हूँ ना, हाँ लेमन ही है, ठीक है, बार्थोलेमन है।
उसके बाद देखो यहाँ पे आगे कि 8 नंबर, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड बिहार वॉज तिलका मांझी हैंग, तो भागलपुर में हुआ था ना इनको एज एन। उसके बाद विच कॉलेज इज जे बार्थोलोमेन स्टूडेंट ऑफ, तो स्टूडेंट किनके हैं जे बार्थोलोमेन, तो ये सेंट कोलंबस के हैं जो हजारीबाग में है ना, वहाँ के ये एज एन स्टूडेंट थे, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर देखो कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेन इन झारखंड, तो मेन सोर्स ऑफ झारखंड का मतलब रेन क्या है, तो साउथ वेस्ट मानसून है, तो एज एन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, साउथ वेस्ट मानसून है। उसके बाद 11 नंबर देखो, विच रीजन इन झारखंड गेट्स द मैक्सिमम रेनफॉल, तो कौन सा रीजन को सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलता है, तो नेतरहाट वाला प्लेट्यू जो है ना उसको सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलता है। ऐसे हजारीबाग भी आप याद रख सकते हो, सब मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो हजारीबाग में भी होता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में अगर आएगा, अगर दोनों चुनना रहेगा तो आप हजारीबाग चुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो 12 नंबर कि विच इज़ द बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन झारखंड, सबसे बड़ा और सबसे लंबा तो रिवर पूछा जा रहा है, तो दामोदर नदी आप मान सकते हो, ठीक है। दामोदर नदी जो है वो सबसे बड़ा और सबसे लंबा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दामोदर नदी रिवर, तो दामोदर रिवर का लेंथ बोल रहा है तो 290 किलोमीटर, कितना है 290 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे वेयर इज द ओरिजिन ऑफ दामोदर नदी, तो दामोदर नदी का ओरिजिन जो है बेसिकली आप याद रखोगे कि चूल्हा पानी तोरी लातेहार, ठीक है। बस अब तोरी लातेहार मैं शुरुआत से मैंने आपको बोला है, तोरी लातेहार आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे देखो कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दामोदर रिवर इन झारखंड हो गया, फिर ओरिजिन हो गया। फिर 15 नंबर देखो, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स आर देयर इन झारखंड, तो 3 है, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जो है झारखंड में 3 है, वो याद रखना है आपको। 16 नंबर देखो कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लैंड आउट ऑफ 2 एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ झारखंड दैट इज यूज्ड फॉर सिंगल क्रॉप फार्मिंग, तो कितना लैंड पूछा जा रहा है, तो 40% जो है वो लैंड यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर देखो, व्हेन वाज झारखंड पावर पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, तो झारखंड पावर पॉलिसी जो है वो 2012 को इंप्लीमेंट किया गया था। कब इंप्लीमेंट किया गया था, 2012 को। फिर 18 नंबर देखो, व्हेन वाज झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी इंप्लीमेंट, तो झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी जो है वो वाटर जो है 2011 और उसके बाद वाटर से पानी लेके आया गया, तो वो कब आया 2012 में। 19 नंबर देखो कि व्हाट इज द शेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन ग्रॉस जीडीपी ऑफ झारखंड, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फॉरेस्ट का पूछ रहा है, तो 1.5% आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर देखो कि व्हेन वाज झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी झारखंड, क्लीन एनर्जी झारखंड के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एज इन कब आया था, 2001 में आया था, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाया है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है जो मैंने नहीं कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो वहाँ से भी एज एन अगर वो टाइम तो अब नहीं रहा कि आप एज एन मेरे वीडियो लेक्चर को जाके देखो, लेकिन फिलहाल आप ये सब देख सकते हो, ठीक है। अब बात रहा कि हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का इनॉग्रेशन तो देखो यहाँ पे था ना क्वेश्चन, ओवर हियर था, चलो जहाँ भी था मैं बता दे रहा हूँ। हाई कोर्ट जो है वो आप याद रखोगे कि न्यू हाई कोर्ट जो है वो कब बना था, तो वो 24 मई को बना था, ठीक है। 24 मई 2023 को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनॉग्रेट करवाया गया था। हाई कोर्ट के मेंबर कितने हैं टोटल, तो 25 है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ ये झारखंड। और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट CJI वो सोनक है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। 18th इन नंबर है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, वो 18वां है शायद नंबर में। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना, ठीक है। क्योंकि 18वां नहीं है, कुछ और ही नंबर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, झारखंड हाई कोर्ट जो है वो 21वां नंबर है, एज इन उसमें क्या बोलते हैं नंबर में, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, राइट। बाकी जो क्रोनोलॉजी होगा ना वो मैं आपको एज इन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर कि विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोल्हुआ लेक लोकेटेड, तो कोल्हुआ लेक कहाँ लोकेटेड है, तो कोल्हुआ लेक जो है वो चतरा में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद ऑन विच रिवर इज चांडिल डैम लोकेटेड, तो चांडिल डैम जो है सुवर्णरेखा नदी में है। उसके बाद ऑन विच रिवर इज डिमना लेक कहाँ पे, ये भी सुवर्णरेखा नदी पे है। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जिसमें बुद्धा एरा भद्रकाली टेम्पल लोकेटेड है, तो इटखोरी चतरा, ये याद रखना है, ठीक है। इटखोरी चतरा ये सब वहाँ पे लोकेटेड है। फिर ऑन विच रिवर 5 नंबर देखो, ऑन विच रिवर कोयल कारू प्रोजेक्ट लोकेटेड, तो कोयल कारू प्रोजेक्ट जो है ना वो साउथ कोयल और कारू रिवर दोनों में, साउथ कोयल और कारू रिवर दोनों में ये प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है। फिर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज सहस्त्र बुद्धा कंठेश्वर नाथ लोकेटेड, तो सहस्त्र बुद्ध कंठेश्वर नाथ कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछा जा रहा है, तो ये तिलैया में, कहाँ पे, झुमरी तिलैया में, कोडरमा में, है ना। 7 नंबर देखो, वेयर इज हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड लोकेटेड, तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट बोल रहा है ना, तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, एक मिनट गड़बड़ हो गया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज, यह सहस्त्र बुद्धा जो लोकेटेड ये बोला जा रहा है ना, ये चतरा में है, ठीक है, ये चतरा में है।
और यहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो एज इन तिलैया डैम है, ठीक है, तिलैया डैम वहाँ पे है। फिर विच वॉज द डिपार्टमेंट अलॉटेड टू जयपाल सिंह एज ए मिनिस्टर इन विनोदानंद झा गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड बिहार। तो विनोदानंद झा के गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में जयपाल सिंह को कौन सा मिनिस्ट्री मिला था? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिला था, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है ना, मतलब एक बार में मल्टीपल काम करना पड़ रहा है ना, कि इससे रिलेटेड कुछ है तो वो भी ध्यान देना पड़ रहा है, फिर मेरे से कुछ छूट नहीं रहा है, कुछ गलत हो जा रहा है वो भी ध्यान देना है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। उसके देखो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी कब फॉर्म हुआ था? तो अखिल भारत एज इन ABJP पूछ रहा है, तो अखिल भारत झारखंड पार्टी जो है वो 1967 में फॉर्म हुआ था। कब फॉर्म हुआ था? 1967 में। उसके बाद हु लेड द झारखंड पार्टी फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग फ्रॉम अखिल भारत झारखंड पार्टी 1969। तो एज इन झारखंड पार्टी जो बनाया था वो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से अलग करके, तो NE होरो किन्होंने? तो NE होरो ने, है ना। उसके बाद 11 नंबर देखो कि विच मिशन हैज़ ओपन सेंट माइकल स्कूल फॉर ब्लाइंड इन ईयर 1898। तो कौन से? तो SPG मिशन ने, ठीक है, क्या नाम है? SPG मिशन। उसके बाद व्हेन वॉज झारखंड होल पार्टी फॉर्म्ड? झारखंड होल पार्टी जो है वो 1968 को फॉर्म किया गया था। 13 नंबर विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड हैज़ अ स्पेशल इवेंट इन्वॉल्विंग वॉक ऑन फायर। तो बेसिकली ये मांडा मेला बोला जाता है, ठीक है, जिसमें ना आपको एज इन भगवान का पूजा किया जाता है, लेकिन उसमें एक ये रिचुअल होता है जिसमें आपको आग पे चलना रहता है। उसके बाद 14 नंबर देखो कि विच ईयर डिड प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी फॉर्म अ सेपरेट लेबर यूनियन टाटा वर्कर यूनियन। तो अब्दुल बारी ने टाटा वर्कर यूनियन कब फॉर्म किया? तो 1938 को, ठीक है। 15 नंबर देखो विच इज़ द टेम्पल ऑफ इन झारखंड लिंक्ड विथ चैरियट फेस्टिवल। तो चैरियट फेस्टिवल तो कौन सा है? तो जगन्नाथ रथ निकलता है ना, जगन्नाथ फेस्टिवल। उसके बाद देखो चैरियट ऐसे रथ को चैरियट बोलते हैं, जगन्नाथ भगवान का पूजा रथ यात्रा निकलता है। 53rd एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? तो 53rd एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस जो है वो रामगढ़ में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद जो है उसमें प्रिसाइड करते हैं और बहुत दिन तक रहते हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग रहते हैं, ठीक है। आई होप दैट ये सब आपको पता होगा, इसलिए मैं ऊपरी ऊपरी बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। इन विच मंथ इज चैरियट फेस्टिवल सेलिब्रेट? जगन्नाथ पूजा मंथ कब होता है? जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि आषाढ़, या ठीक है आषाढ़ मतलब एज इन रेनी सीजन है ना, उस टाइम होता है। उसके बाद देखो 18 नंबर हु वॉज द कन्वेनर ऑफ झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। जो झारखंड कन्वेनर कमेटी के कोऑर्डिनेटर मान लो, ठीक है, कन्वेनर कौन थे? तो जगन्नाथ ये क्या बोलते हैं, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। कौन थे? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर देखते हैं विच प्राइवेट कंपनी हैज़ बीन असाइंड द जॉब ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो किस कंपनी को टेंडर मिला ये पूछा जा रहा है? तो एसएल इंफ्रा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ये सर याद रखोगे कि पहले कुछ दिन पहले 100 रुपये में ना जो LED बल्ब मिलती थी वो एसएल कंपनी का ही रहता था, है ना, तो वो आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके 20 नंबर देखो हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू। तो झारखंड जो है मतलब नॉर्मल झारखंड नहीं, झारखंड का तो 3 है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन पूरे इंडिया में 15 है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 26 हम लोग चले जाते हैं सेट। 26 सेट का सबसे पहला है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड लैक एक्सपोर्टिंग सेंटर लोकेटेड इन झारखंड। तो कहाँ पे है लैक एक्सपोर्टिंग सेंटर बोल रहा है? तो ये तोरी में है, लातेहार मान सकते हो, ऐसे गुमला हो गया, गोड्डा हो गया, ये सब रीजन जो है लैक, हाँ सही है, मैं सही बोल रहा हूँ, गोड्डा वाला रीजन लैक प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। देखो 2 नंबर इन विच ईयर वॉज द डिमांड फॉर वनांचल स्टेट मेड बाई भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वनांचल स्टेट का डिमांड 1988 में हुआ था। विच पार्टी हैज़ मेड द डिमांड ऑफ वनांचल कंप्राइजिंग 18 डिस्ट्रिक्ट। तो 18 डिस्ट्रिक्ट एज इन बीजेपी ने डिमांड किया था 1988 को, आप मान सकते हो। फिर हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर? द्रौपदी मुर्मू, 6 साल 18 डेज 1 मंथ ऐसे कुछ है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद 5 नंबर देखो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मुंडारी लोक कथाएँ। तो मुंडारी लोक कथाएँ के ऑथर पूछा जा रहा है, ये कौन है? तो जगदीश त्रिगुनायत, ठीक है, जगदीश त्रिगुनायत, ठीक है, जगदीश त्रिगुनायत। उसके बाद 6 नंबर देखो विच सिटी इज नोन एज माइका कैपिटल। तो कोडरमा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 7 नंबर देखो आफ्टर हुज नेम द मेन गेट ऑफ रामगढ़ कांग्रेस नेम्ड। तो रामगढ़ कांग्रेस जो है उसका गेट जो है वो किनके नाम पे रखा गया? तो सुबह एज इन किनके नाम पे रखा गया है? तो बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है, ठीक है, बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है, ठीक है, धरती आओ भगवान बिरसा मुंडा। फिर 8 नंबर देखो कि एट विच बैंक ऑफ रिवर हिजला मेला
ऑर्गेनाइज किया था दुमका में, तो मयूराक्षी नदी, ठीक है, मयूराक्षी नदी के तट पे। उसके बाद हु हैड चैरियट द अखिल भारत समझौता विरोधी सम्मेलन ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग रामगढ़ सेशन इन कांग्रेस, तो सुभाष चंद्र बोस आप ऐसे याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर देखो कि वेयर डिड द फॉरवर्ड ब्लॉक कम इनटू बिगिनिंग, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना वो कहाँ पे पूछ रहा है, बिगिनिंग कहाँ पे आया, तो रामगढ़ में। उसके बाद वेयर डिड द लेफ्टिस्ट एम.एन. रॉय फ्रॉम रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1940, वो मतलब कहाँ से हैं एम.एन. रॉय, तो एम.एन. रॉय जो है वो कहाँ से ये पूछ रहा है, तो ये इसका आंसर ये भी रामगढ़ से है, ठीक है, ये कहाँ से है, रामगढ़ से है। उसके बाद 12 नंबर देखो कि हु वॉज अपॉइंटेड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ जैक पूछा जा रहा है, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ जैक अभी फिलहाल आप देख लोगे इस बुक में तहसीन सूरज मंडल लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर देखो व्हेन वाज रिजोल्यूशंस फॉर सेपरेट झारखंड पास बाई बिहार विधानसभा, तो बिहार विधानसभा में कब पास हुआ था, तो 22 जुलाई 1997, ठीक है, 22 जुलाई 1997 को पास हुआ था। 14 नंबर देखो व्हेन वाज द रिजोल्यूशन रिलेटिंग टू सेपरेट झारखंड टेकन बैक इन बिहार विधानसभा, फिर से वो वापस चला गया था, तो कब चला गया था वापस, तो ये 21 सितंबर को ये वापस चला गया था उसी ईयर में। उसके बाद फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, ये कौन है, तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड फर्स्ट वुमेन, तो ये हैं श्रीमती लक्ष्मी सिंह, ठीक है, ये 21 सितंबर 1988 को हुआ था, ठीक है, 88 को ये फिर से 98 को ये फिर से वापस चला गया था, ठीक है। और यहाँ पे हु वॉज फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ झारखंड ये पूछा जा रहा है, तो लक्ष्मी सिंह, श्रीमती लक्ष्मी सिंह, ठीक है। उसको 16 नंबर देखो कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज केंद्रा इन छोटा नागपुर रीजन, तो केंद्रा जो है ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर देखो कि हु वॉज द लीडिंग संपूर्ण किसान आंदोलन इन झारखंड, तो संपूर्ण किसान आंदोलन जो है वो किनके नेतृत्व में हुआ जा रहा था, तो यदुवंश सहाय, ठीक है, किनके नेतृत्व में, तो यदुवंश सहाय, ठीक है, ठीक है, आप देख लेना, पेंसिल उतना सही से मेरा काम नहीं कर रहा है ना। 18 नंबर देखो कि व्हेन डिड द लेबरर एट टाटा स्टील जमशेदपुर फ्रॉम जमशेदपुर वर्कर एसोसिएशन अंडर द लीडरशिप ऑफ एस.एन. हल्दर एंड योमकेश चक्रवर्ती, तो ये कब हुआ था ये पूछ रहा टाइम पीरियड, तो 1920 में, ठीक है, कब, तो 1920 में। उसके बाद 19 नंबर देखो इन विच ईयर वॉज सेशन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड इन झरिया, तो AITUC कब हुआ था, ये 1929 को ये हुआ था, कब हुआ था, 1929 को ये हुआ था। उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मरांग गोडा नीलकंठ हुआ, ये एज इन इनके लेखक जो हैं वो महुआ मांझी हैं, कौन है, महुआ मांझी हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अब हम लोग चलेंगे सेट 27।